हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। चलिए आज हम जानने वाले हैं नाटो। रूस और यूक्रेन के मध्य चल रही युद्ध में आपने एक संगठन के बारे में अक्सर जिक्र सुना होगा और कहीं ना कहीं इस युद्ध का कारण नाटो ही है, ऐसा आप सुने होंगे। तो चलिए हम उसी संगठन जो है नाटो, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि नाटो क्या है, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, नाटो का आखिर क्या उद्देश्य है, नाटो का मुख्यालय अभी कहाँ है, नाटो की स्थापना कब और क्यों करी गई थी, और वर्तमान में जो है इसके महासचिव कौन है, और प्रथम महासचिव कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्रथम महासचिव कौन था उस समय का, यह आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो नाटो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका चूकने नहीं वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं नाटो का मतलब कि नाटो आखिर है क्या। तो नाटो का मतलब हिंदी में बता देता हूँ आपको। नाटो का मतलब है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि संगठन है दोस्तों, ठीक। और अंग्रेजी में होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो मतलब तो आप समझ गए, लेकिन ये है क्या चीज़ ये आपको बता दूँ। तो नाटो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों, ठीक। क्या है नाटो? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें नाटो यह गारंटी देता है कि नाटो के जो सदस्य देश हैं उसकी राजनीतिक और सैन्य संसाधनों के जो माध्यम से उसकी स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी कौन देता है? नाटो देता है, ठीक। या हम ऐसे समझ सकते हैं नाटो जो है 30 देश, वर्तमान में कितने देश नाटो में शामिल है ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। तो कितने देश है? 30। और उन्हीं 30 देशों का यह है एक संगठन है जिसमें सैन्य सहायता प्रदान की जाती है। सैन्य सहायता किसको प्रदान की जाती है? नाटो के सभी सदस्य देशों को, ठीक। इसमें जो सेनाएं हैं एक देश से दूसरी देश आ जा सकती है या भेजी जा सकती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय, और इन सेनाओं को भी क्या करा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक। और इन्हें हर एक परिस्थिति में, कोई भी विकट परिस्थिति हो, उन सभी से निपटने का आदेश इनको दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। और साथ ही और एक आर्टिकल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नाटो का अनुच्छेद नंबर 5, जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई बाहरी देश नाटो के जो सदस्य देश हैं उन पर हमला करता है, कोई बाहरी देश, तो यह माना जाएगा कि यह नाटो पर हमला माना जाएगा, ठीक। और नाटो के सभी 30 देश मिलकर हमला करने वाले बाहरी देश पर आक्रमण कर देंगे। यह कौन से अनुच्छेद में वर्णन है, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 5, यह आप याद रखेंगे। तो नाटो आखिर बनाया ही क्यों गया, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। जब यह बात है दूसरे विश्व युद्ध के समय, जब जो पूर्वी में कौन था? पूर्वी में था सोवियत संघ। उसने अपनी सेनाएं हटाने से कर दिया इनकार, ठीक। ऐसा करके उसने अंतर्राष्ट्रीय संधि का क्या करा? अंतर्राष्ट्रीय संधि है उसका क्या करा? उल्लंघन करा, ठीक। उल्लंघन किया, ठीक। और बर्लिन में नाकाबंदी कर दी। तो इस कदम से अमेरिका और यूरोप के देशों को लगा कि भाई सोवियत संघ जो है कहाँ? बर्लिन में अपना साम्यवादी शासन स्थापित करना चाहता है। अब आप पूछोगे सर ये साम्यवादी शासन है क्या चीज़? तो साम्यवादी शासन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो साम्यवादी शासन एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें हर व्यक्ति समान होता है, ठीक। और एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें हर व्यक्ति समान होता ही है जहां व्यक्तिगत समानता पर जोर दिया जाता है, और यह पूंजीवादी की बुराइयों को देखकर ही साम्यवादी का क्या हुआ था? जन्म माना जा सकता है, ठीक। अब पूंजीवादी मानते थे कौन? अमेरिका और ये यूरोपीय देश कौन से शासन को मानते थे? पूंजीवादी को, ठीक। और साम्यवादी कौन? सोवियत संघ। तो
अमेरिका तथा यूरोप के देशों को लगा कि सोवियत संघ जो है यहाँ साम्यवादी शासन स्थापित करना चाहता है, तो सोवियत संघ को ही रोकने के लिए अमेरिका ने एक योजना बनाई या एक संधि संगठन का निर्माण करने का सर्वप्रथम पहल की, जिसमें 12 देश शामिल थे और इसको 4 अप्रैल 1949 में वाशिंगटन में इसकी स्थापना करी गई। ठीक, और इसे ही नाटो कहा गया। ठीक, और इस संगठन को ही कहा गया नाटो। ठीक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में कहे तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और इसको क्यों बनाया गया था? जाहिर सी बात है, सोवियत संघ के बढ़ते अतिक्रमण और को रोकने के लिए ही इसको बनाया गया था। ठीक है, और वो कौन कौन से 12 देश थे ये भी आप याद रखिए ना। ठीक, तो पहला है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका खुद, और दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है फ्रांस, और चौथा है कनाडा, और पांचवा है इटली, छठवां है नीदरलैंड, और सातवां है आइसलैंड, और आठवां है ना बेल्जियम, और नौवां है लग्जमबर्ग, और 10वां है नॉर्वे, और 11वां है पुर्तगाल, और क्रमशः 12वां है डेनमार्क। ठीक, अब अमेरिका और यूरोपीय देश ने तो यूरोपीय संघ के विरोध में बनाया क्या? नाटो। अब यूरोपीय संघ अब सोवियत संघ जो है अब नाटो के विरोध में एक संगठन बनाया। ठीक, अमेरिका बनाया तो सोवियत संघ के विरोध में क्या बनाया था? नाटो। अब सोवियत संघ को लगा ये तो मेरे विरोध में नाटो बनाया है, तो क्यों ना मैं इसका तोड़ नहीं करूं, और उसने बनाया वार्सा की संधि। और क्यों बनाया, कब बनाया? 1955 में। ठीक, ये देखिए आ गया वार्सा की संधि। तो वार्सा संधि सोवियत संघ द्वारा नाटो के जवाब में बनाया गया संधि था। ठीक, जिसकी स्थापना 1955 में करी गई। ठीक, नाटो का उद्देश्य इसके सदस्य देशों की राजनीतिक स्वतंत्रता और सैनिक सुरक्षा को बनाए रखना। ठीक, सोवियत संघ के पश्चिमी यूरोप के विस्तार को रोकना, पश्चिमी यूरोप देशों को एक सूत्र में संगठित करना, किसके विरुद्ध? सोवियत संघ के। ठीक, कुल मिलाकर यार यूं कहें तो इस संगठन नाटो का मुख्य उद्देश्य ही था सोवियत संघ के खिलाफ पूरे विश्व समुदाय को एकजुट करना और अमेरिका के प्रभावों को बढ़ाना। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है नाटो का। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसके वर्तमान में जो है महासचिव कौन है इसके देश? स्टोल्टेनबर्ग जी हैं। ठीक, और पहला महासचिव की बात करें तो ये थे हेस्टिंग्स इस्माइल। ठीक, ये गलत है, यहाँ पर टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हो गई, सॉरी, कोई बात नहीं। इसमें कितने देश वर्तमान में हैं शामिल, तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें कितने देश हैं शामिल? 30। और इन 30 देशों में से भी जो 27 तो हो गए क्या? यूरोपियन देश है ना, 27 हो गए यूरोपियन देश, और 2 हो गए उत्तरी अमेरिका देश, और 1 हो गया यूरेशियन देश। ये याद रखिए, इन कुल मिलाकर हो गया 30, ये याद रखिए। ठीक, ये देखिए इन 30 देशों की लिस्ट आप देख सकते हैं क्रमशः। ठीक, और एक क्वेश्चन बनता है कि हाल में सबसे नया देश जो कि नाटो में जुड़ा है 2020 में, या यूं कहें कि कौन सा देश 30वां देश बना जो नाटो में जुड़ा, तो वह कौन सा है दोस्तों? मैसेडोनिया। ठीक, इन 30 देशों में 27 हैं यूरोपीय देश, 2 हैं उत्तरी अमेरिका देश, और 1 है यूरेशियन देश। ठीक, यूरेशियन देश। ठीक, और इसका मुख्यालय तो आपको बता ही चुका हूँ, ब्रुसेल्स है बेल्जियम में। स्थापना 4 अप्रैल 1949। वर्तमान महासचिव जो है जेस स्टोल्टेनबर्ग, और प्रथम महासचिव हेस्टिंग्स इस्माइल जी। ठीक,
हाल ही में नाटो देश की बात करें तो 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया 30वां देश बना। 30वां नाटो में शामिल होने वाला 30वां देश कौन सा है, अगर यह पूछा जाए तो इसका आंसर होगा मैसेडोनिया। ठीक, अब नाटो की फंडिंग की अगर बात करें तो इसकी फंडिंग जो है नाटो के सदस्य देशों के द्वारा ही कराया जाता है। और सबसे ज़्यादा फंडिंग की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा तो भाई अभी अमेरिका के पास ही है, तो वही नाटो का 3/4 फंडिंग तो अकेला अमेरिका ही करता है, इसलिए इसको नाटो का बैकबोन भी कहा जाता है। ठीक, 2020 में नाटो के सभी सदस्यों का संयुक्त सैन्य खर्च विश्व के कुल खर्च का 57% है। ठीक, कितने प्रतिशत? 57% है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि नाटो का आखिर कार्य क्या है। तो नाटो का कार्य तो आपको पहले ही बता चुका हूँ और डिटेल से देख लेते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने और अपने सदस्य देशों की समस्याओं को हल करने के वादा करता है कौन? नाटो। एवं सुरक्षा और सुरक्षा मामलों पर परामर्श और सहयोग भी प्रदान करता है कौन? नाटो। ठीक ठीक, क्लियर। और आतंकवादी हमले से निपटने के साथ साथ आतंकवादी जो हमला है उसे निपटने के साथ साथ आतंकवाद के हमले के परिणाम का प्रतिबंध करने के लिए क्षमताओं और प्रौद्योगिकी का विकास करता है। आतंकवादी के हमलों से बचने के लिए उपाय भी करता है और उससे निपटने का समाधान भी तैयार करता है नाटो। ठीक, और नाटो से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि नाटो किस संस्थापक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद में सामूहिक सुरक्षा का वर्णन करा गया है। तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यह अनुच्छेद नंबर 5 में कहा गया है कि नाटो के किसी भी सदस्य देश पर अगर कोई बाहरी देश हमला करता है तो यह माना जाएगा कि यह हमला पूरे नाटो देशों पर करा गया है। और आर्टिकल नंबर 5 के अनुसार सभी नाटो के सदस्य देश उस हमला करने वाले देश के खिलाफ युद्ध कर सकते हैं मिलकर। यह किसमें कहा गया है? सामूहिक सुरक्षा या सामूहिक सुरक्षा अनुच्छेद नंबर 5। ठीक, क्या यूक्रेन और भारत नाटो के सदस्य हैं? नहीं। नाटो में वर्तमान देशों की कुल संख्या 30 है। नाटो की आधिकारिक भाषा कौन सी है? नाटो की जो आधिकारिक भाषा है एक तो हो गया अंग्रेजी और दूसरा हो गया फ्रांसीसी। ठीक ठीक, नाटो की स्थापना कब करी गई थी और इसमें पर शुरुआत में कितने देश शामिल थे? तो ये आपको बताया था कि वर्तमान की नाटो की स्थापना कब करी गई थी? 4 अप्रैल 1949 में और 12 सदस्य देश इसमें शामिल थे। ठीक, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रसेल्स बेल्जियम में। ठीक, ये देखिए ब्रसेल्स बेल्जियम में। और नाटो का वर्तमान में महासचिव कौन? वर्तमान में बोल रहा है ना, जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। कौन है? जेन्स स्टोल्टेनबर्ग जी। ठीक, और पहला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एमपी है कौन? हेस्टिंग्स इस्माइल। करते करते प्रथम महासचिव कौन बना? हेस्टिंग्स इस्माइल। ठीक, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। और नाटो का पूर्ण रूप उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। यह वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।